हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल फॉर लाइफ। और मेरा नाम है चैन और आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर लीग, सीरी आ की थोड़ी सी बात करेंगे, ला लीगा पे बात करने वाले हैं, मैड्रिड डार्बी और बार्सिलोना के एपिक कमबैक पे बात करने वाले हैं जो सब कुछ इस वीक में हुआ है उसकी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नॉर्थ लंदन डार्बी। अब व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल दैट वाज। साथ चेल्सी का भी मैच था, दोनों मेरे को एक साथ देखने पड़ रहे थे, बट दैट गेम ऑफ फुटबॉल वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और एंज को देख के, एंज पोस्टेकोग्लू को देख के लगता है कि एज अ चेल्सी फैन हमने पहले उसको मजाक उड़ाया था, बट ही इज़ हेयर टू स्टे। स्पर्स की जैसी आइडेंटिटी है कि वो ट्रॉफीज़ नहीं जीतते और दे प्ले एक्साइटेड फुटबॉल जो उनके फैंस को अच्छा लगता है। दे आर गेटिंग बैक टू इट एंड ऑब्वियसली स्पर्स इस साल भी टॉप 4 की रेस में डेफिनेटली होगा। बिसूमा यार, व्हाट अ प्लेयर ही इज़, ही टर्निंग आउट टू बी सरप्राइजिंगली। और एंड जस्ट गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस टॉटनम स्क्वाड पूरे मैच में। मतलब जब 1-0 आर्सेनल गई, वो भी रोमेरो ने पता नहीं एकदम से आई थिंक इंस्टिंक्टिवली टच कर दिया और वो बॉल अंदर चली गई, बट उसके बाद एकदम से स्पर्स ने थोड़ी देर बाद ही रिस्पॉन्स किया यूंगमिन सॉन के गोल से जो पोस्ट से लग के गया। उसके बाद अगेन आर्सेनल का गोल हो गया था एंड अगेन इट वाज स्पर्स हु रिस्पॉन्डेड बैक वेरी वेरी क्विकली एंड यूंगमिन सॉन ने अपना दूसरा गोल मारा विद मैडिसन असिस्ट एंड मैडिसन भी व्हाट अ प्लेयर ही इज टर्निंग आउट टू बी फॉर टॉटनम। ब्रिलियंट प्लेयर ही इज। तो इट वॉज अ वेरी गुड मैच यार, लेकिन बहुत इवनली मैच था और एंड में ऐसा लग रहा था कि मे बी किसी का थर्ड गोल ना आए बिकॉज दोनों साइड्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कैंसिल आउट कर रही थी। तो इट सीम कि हो सकता है कि 3-2 आर्सेनल ले जा सकती थी या स्पर्स ले जा सकती थी, क्योंकि दोनों की तरफ था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कह सकते हो बहुत ही एपिक गेम ऑफ फुटबॉल था। एंड में इतने कोई बहुत ज़्यादा क्लोज चांस किसी को आया नहीं था, तो अगेन दैट्स व्हाई आई सेड कि ड्रॉ इज़ आई थिंक अ फेयरली डिजर्व रिजल्ट फॉर बोथ, बट मे बी आर्सेनल वुड हैव वांटेड टू गेट अ विन हेयर और इवन टॉटनम फॉर दैट मैटर। बट टॉटनम के पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, तो there can be a title charge for them, but I think it's too soon because I think City is on another level from these days. तो उसके बाद हम बात करते हैं लिवरपूल की। लिवरपूल अगेन व्हाट अ कमबैक फ्रॉम देम भाई। लास्ट सीजन उनका भी बहुत अच्छा नहीं था एंड दे हैव बाउंस्ड बैक ऑफ कोर्स एंड ब्रिलियंटली बिकॉज अगर जो लिवरपूल फैंस हैं, जहाँ तक मुझे पता है अपने ओनर से ऐसे खुश नहीं है, बट दे हैव अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर इन जर्गन क्लॉप एंड दैट्स व्हाट वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स डू। दे बाउंस बैक फ्रॉम ऐसे बेकार पीरियड से बाउंस बैक करते हैं और अपनी टीम को ऊपर लेके जाते हैं एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो कूडोज टू देम यार, बहुत ही ब्रिलियंट खेल रही है लिवरपूल अभी। कमबैक विंस थी उनकी कुछ गेम्स में पहले, लेकिन उस दिन वेस्ट हैम के अगेंस्ट आई थिंक कल की बात है, तो 3-1 वो लोग जीत गए थे एंड मो साला व्हाट अ प्लेयर ही इज। मतलब अगर वो सऊदी चला गया होता तो आई थिंक लिवरपूल अभी जहाँ पे कहीं भी नहीं होती। तो डेफिनेटली लिवरपूल इज प्लेइंग ब्रिलियंटली। और डार्विन नूनियस की भी इतनी बात नहीं हो रही, बट अगेन ही हैज़ 4 गोल्स एंड 2 असिस्ट भाई, तो ही इज़ फाइंडिंग हिज फीट सून और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसी वे में एक और चीज़ से बात करूँगा कि मैन सिटी अपना गेम तो जीता नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट एज वी ऑल एंटिसिपेटेड, बट लोग कह रहे हैं कि मैन सिटी और लिवरपूल विच इज सिटी पूल एरा इज बैक, बट पता नहीं, मतलब सिटी पूल एरा कहना बहुत जल्दी है। सिर्फ मैन सिटी इज एन अनदर लेवल अभी बाकी टीम्स के साथ। अभी सिटी पूल एरा वाली बात तभी कंफर्म हो जब सिटी और लिवरपूल का मैच होगा। आई थिंक लिवरपूल खेल रहा है बहुत अच्छा, बट आई डोंट थिंक दे आर एट द लेवल ऑफ मैनचेस्टर सिटी अभी करेंटली। मैनचेस्टर सिटी के पास अगर तुम देखो अभी डिब्रोइना भी नहीं है, रॉड्री भी बाहर हो गया है रेड कार्ड लेके, जो उसने आई डोंट नो उसने क्या किया, उसको स्ट्रैंगल कर रहा था, क्या कर रहा था, इट वॉज अ स्टूपिड रेड कार्ड। बर्नार्डो सिल्वा भी नहीं है उनके पास अभी एंड या सिटी इज़ नॉट एट देयर फुल पावर येट। तो आई थिंक सिटी पूल एरा कहना बहुत ज़्यादा सून है अभी। अगर लिवरपूल ऐसे ही करती रही और सिटी को मतलब बहुत ज़्यादा टो टू टो उनके साथ जाते हैं तो हम कह सकते हैं सिटी पूल एरा इज बैक, बट आई डोंट थिंक इट्स वी कैन से दैट नाउ। बहुत सून है। तो वही है, यूनाइटेड ऑल्सो गॉट देयर विन अगेंस्ट बर्नली, ऑल्दो इट वाज द 1-0 दिस थिंग, बट बर्नली अगेन couldn't take their chances and United won that game। ब्रूनो फर्नांडिस का गोल था और एवेंस का बहुत अच्छा पास था वहाँ पे। तो ये तो हो गई हमारी प्रीमियर लीग की बात। और प्रीमियर लीग एक और मैच मुझे याद है, न्यूकासल और शेफील्ड यूनाइटेड भाई। न्यूकासल तो अभी 14th बैठी थी एंड वी ऑल एंटिसिपेटेड कि हो सकता है न्यूकासल का उतना अच्छा नया सीजन जाए, हेडी हाउ को सैक कर सकते हैं, बट भाई दे हैव शोन
आई डोंट थिंक एडी हाउ इज गोइंग एनीवेयर अभी तो। यूरोपियन फुटबॉल्स वो कैसे डील करेंगे वो पता नहीं, बट 8-0 भाई। आई थिंक चेल्सी जितने गोल कमिंग 5 मंथ्स में मारेगी उतने तो न्यूकासल ने एक ही मैच में मार दिए होंगे मेरे हिसाब से। 8-0 बहुत ज़्यादा होता है, और 8 डिफरेंट गोल स्कोरर्स, वाओ वाओ, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और आई थिंक यहाँ से न्यूकासल का भी सीज़न का कमबैक शुरू हो जाता है। स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट आई थिंक उनके सीज़न का कमबैक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एंड दे विल बी इन द मिक्स फॉर टॉप 4 ऑब्वियसली। यूरोपियन फुटबॉल से कैसे डील करते हैं वो पता नहीं, बट फॉर नाउ आई थिंक दे विल बी इन द मिक्स फॉर टॉप 4 फॉर श्योर। और अब हम आ जाते हैं ला लीगा पे। तो सबसे पहले बार्सिलोना और सेल्टा विगो का मैच था, एंड वाओ, बार्सिलोना ना दे लुक लाइक अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। दो जॉव फेलिक्स और जॉव कैंसेलो, ऑब्वियसली फेलिक्स चेल्सी से मतलब लोन पे चेल्सी पे था और बार्सिलोना गया, तो जो प्लेयर चेल्सी से जाता है वो ऑब्वियसली अच्छा करता है, नो सरप्राइज। तो चेल्सी से जाके फेलिक्स ऑब्वियसली वहाँ पे बॉल आउट कर रहा है बार्सिलोना के लिए, वेरी वेरी गुड प्लेयर। और जो उसने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को असिस्ट दिया था, दैट वाज मतलब मक्खन असिस्ट था वो। और बार्सिलोना ने जो कमबैक किया है, 2-0 था मैच, और मेरे को देखते इतना मैं बोर हो रहा था लिटरली देखते हुए कि कर क्या रहे हैं। और एंड के 10 मिनट में बार्सिलोना ने ऐसे ऐसे गेम पलटा और अपनी मेंटालिटी शो की है कि कभी नहीं हारेंगे, कभी हार नहीं मानते वो, and they showed it यार। Joao Cancelo, Joao Felix, Lewandowski, all of them stepped up when it was needed the most, and Joao Cancelo का winning goal था 3-2 जिसने comeback complete किया। तो भाई very good, Barcelona is looking very very good। I think Champions League में they could go far। जीतना Champions League को could be far stretched because I think Bayern Munich बहुत ज़्यादा strong है, सिटी तो है ही आपकी ऑलवेज, और रियल मैड्रिड हमेशा उस कॉन्वर्जेशन में रहेगी। तो आई थिंक जीतना बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक दे कैन गो अप टू क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स। दैट वुड बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल सीजन फॉर जावी इन यूरोप। बार्सिलोना ला लीगा के लिए आई थिंक डेफिनेटली आर अगेन दे कैन डिफेंड देयर टाइटल दिस टाइम अराउंड, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। तो या मतलब इट्स एक्चुअली अमेजिंग कि बार्सिलोना कैसे सब कुछ कर रहा है, एंड इट्स वेरी वेरी गुड फॉर देम। तो अब हम बात करते हैं मैड्रिड डार्बी की। तो मैड्रिड डार्बी का यार मैंने मैच की हाइलाइट्स देखी, मैंने मैच नहीं देखा, बट फ्रॉम व्हाट आई सॉ इन दी हाइलाइट्स आई थिंक मैड्रिड डिडंट लुक देमसेल्व्स, मतलब अपनी शैडो लग रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगेन उनके पास कोई फिनिशर नहीं है, कोई स्ट्राइकर नहीं है, और वो दिखता है यार, वो रिफ्लेक्ट होता है। जो सेलू जैसे स्ट्राइकर से आई डोंट थिंक यू कैन विन अ लीग। बेलिंगम को भी अटैकिंग ज़्यादा खिलाया जा रहा है सॉरी। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दे नीड अ क्लिनिकल फिनिशर जो उनके लिए गोल्स बैक कर सकता है। वो बेंजेमा था, बेंजेमा जा चुका है, विनीसियस इज ऑल्सो इंजर्ड अभी, तो वो भी उनकी प्रॉब्लम है। बट आई थिंक दे डू नीड अ फिनिशर। आई थिंक दे विल गो फॉर इन द मार्केट फॉर अ स्ट्राइकर। द थिंग इज कब जाएंगे, मे बी जनवरी विंडो और नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो। यार एम्बापे का मेरे को पता नहीं है, एम्बापे इज लाइक दैट वन ड्रामा क्वीन जो बस हर समर ट्रांसफर विंडो में ड्रामा करेगा और उसके बाद फिर नहीं जाएगा। तो आई डोंट नो, मे बी रियल मैड्रिड एम्बापे से मूव ऑन कर सकती है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट जहाँ तक मुझे लगता है दे नीड अ क्लिनिकल फिनिशर, दे नीड अ स्ट्राइकर हु कैन बैक गोल्स फॉर देम, एंड आई डोंट थिंक जोसेलो इज वन ऑफ देम। जनवरी में I don't see anyone to be honest, जो maybe Evan Ferguson is someone to watch out for जो Real Madrid जिसके लिए जा सकती है। It's a good shout I think, but for now I think he's too young, तो maybe उनको फिर से next summer की वेट करेंगे या उससे एक summer की वेट करेंगे, but तब तक थोड़ा लेट हो सकता है। बाकी अगर एम्बापे आ जाता है आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस के तो मज़े हो जाएंगे, बट या दैट्स टू सी। बट दे डू नीड अ स्ट्राइकर। और एथलेटिको मैड्रिड की जहाँ बात करें, अगेन अ चेल्सी प्लेयर बैगिंग 2 goals, Alvaro Morata. Why wouldn't he bang goals if he left Chelsea? And that's what he's doing. Griezmann again seems like he's back to his own self, playing very very good. और Joao Felix के जाने से यार थोड़ा कैंप का एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव हो गया होगा, बिकॉज यू डोंट वांट समवन जो टीम के लिए नहीं खेलना चाहता, बैच के लिए नहीं खेलना चाहता। वैसा प्लेयर अगर चल जाता तो पॉजिटिविटी आती है, एंड हेंस वही हुआ है। तो ग्रीजमैन वाटर परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा प्लेयर दोबारा से। अगेन ही इज़ लुकिंग मच लाइक हिमसेल्फ जो जैसे पहले खेलता था। अल्वारो मोराटा ने 2 goals मारे, आई थिंक उनके सारे गोल्स हेडर से थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एथलेटिको मैड्रिड के। एंड दैट्स व्हाट एथलेटिको डू, मतलब वो सेट बैक करेंगे, काउंटर पे हिट करते हैं। इट्स लाइक मतलब जैसे चेल्सी की जोसे मरीनियो होती थी, समवट लाइक दैट। तो वही है। रियल मैड्रिड का 1 goal आया था, टोनी क्रूज ने आउट ऑफ द बॉक्स शॉट लिया था, जो कि ऑब्वियसली क्लास शॉट था। दैट्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम टोनी क्रूज, बट ओवरऑल अगेन रियल मैड्रिड कुडंट
टू मच देयर, तो उनका डिफीट होता है उसमें। एंड एथलेटिको अगेन डिएगो सिमियोनी आई थिंक कितने साल से है यार वहाँ पे, चैम्पियंस लीग तो नहीं जीत पाया बट competing with the likes of Barcelona, Real Madrid, end to end, toe to toe, उनके साथ हर साल जाना और 2 बार जीता भी है उसमें। He deserves a lot of credit, I think. Definitely he deserves a lot of credit, and yeah, that's there. और सीरिया के एंड में बात करते हैं। सीरिया में अगेन नापोली ने ड्रॉ किया। नापोली दे डोंट लुक लाइक मशीन्स दैट दे वर लुकिंग लाइक लास्ट ईयर। मतलब जो पिछले साल की नापोली की टीम थी, ओसीमैन, कवाराटशेलिया और ये सब, दे वर प्लेइंग सो फ्लूइडली और इतना फ्लूइड फुटबॉल खेल रहे थे, बहुत अच्छे से खेल रहे थे, गेम्स पे गेम्स जीत रहे। सबको लग रहा था कि अब तो जीत ही गई भाई नापोली। क्रिसमस तक आके सबको लग रहा था नापोली टाइटल जीत चुकी है, बट दिस टाइम इट डजंट लुक लाइक दैट पे। अगेन उन्होंने ड्रॉ किया इस वीकेंड पे 0-0, तो दैट्स देयर। आई थिंक मिलान, AC मिलान गॉट देयर विन 1-0, राफेल लियाओ विद द गोल। एंड इंटर मिलान, यार इंटर मिलान हैव बीन ऑन एन अनबीटन रन, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। दोनों चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट जो थे, अभी तक कोई गेम नहीं आ रहा है, सिटी भी नहीं आ रहा और इंटर मिलान भी नहीं आ रहा, विच इज़ अ गुड रिकॉर्ड। इंटर मिलान लुक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चैंपियंस लीग में। अगेन मे बी आई डोंट नो उनका चांस मतलब फाइनल तक दोबारा पहुंच सकते हैं नहीं, आई डोंट रियली नो दैट, बट इंटर मिलान रियली आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग देयर। कल आई ट्राई टू मेक अ चैंपियंस लीग का प्रीव्यू इफ आई फाइंड टाइम, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and do make sure to like and subscribe, and I'll see you next one. Bye bye, peace.